So this is our first chapter. No, economics is our subject. Economics is not a first chapter. What we are going to discuss today is our first chapter. आपको आता है तो और अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि दोनों केस में आपको सीखने को मिलने वाला है. This is a quote of the day and this quote have been discussed. So coming to the main thing, basic of economics. So before being into the basic concept of economics, what is economics? कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले, हमारा सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमने मेन डिस्कशन क्या किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है. याद आ रहा कुछ? तो हमने ये डिस्कस किया था दैट इकोनॉमिक्स इज अ आर्ट ऑफ which studies human economics is a art of science which studies human as a relationship between causes and so what kind of relation we can see between cause and effect. बच्चे को रोते हुए देखा, क्यों रो रहा है, मारा इसने, एकदम बेसिक एग्जांपल ऑफ लाइफ. अब एक बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है भाई, तो इसने मेरे को मारा. रो रहा है, दैट्स द इफेक्ट. मारा वो क्या है, कॉज है. गिर गए आप, क्यों गिर गए, चिक्कल था रास्ते पे, सो दैट वाज द, और आप गिर गए, सब हंस रहे, दैट इज द इफेक्ट. सो आवर बिहेवियर विल ऑलवेज गोइंग टू हैव टू थिंग्स अराउंड. हमारा जो स्वभाव है उसकी वजह कोई चीज होगी और हमारे स्वभाव के वजह से कुछ ना कुछ होगा. समझ रहे हो? तो आपने जो भी रिएक्शन दिया दैट इज योर इफेक्ट. लेकिन वो रिएक्शन क्यों दिया आपने, उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या है, वजह है. आप जब हमारे पूरे सिलेबस को गो थ्रू कर लोगे और उसके बाद जब आप इकोनॉमिक्स के इस डेफिनेशन को पढ़ोगे जो आपके सामने आया अभी, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये सब चीज हमने पढ़ा सर. आगे जाके एक पूरा सेगमेंट आएगा, चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी. चैलेंजेस बिफोर इंडियन, 3 चैप्टर्स पढ़ने आपको. पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट. पॉपुलेशन, पॉवर्टी, उन तीनों चैप्टर्स में 2 क्वेश्चंस फिक्स हैं, कॉजेस, इफेक्ट्स. कॉजेस ऑफ पॉपुलेशन, इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन. कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी. कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. एंड दिस इज नॉट कि वो चैप्टर में पढ़ा करके हमने इधर लिखा है. वी आर ह्यूमन बींग्स, बराबर. एंड वॉट एवर वी डू देयर विल बी सर्टेन इफेक्ट ऑफ दैट एंड देयर इज सर्टेन रीजन बिहाइंड दैट व्हाई वी आर डूइंग. मैं कर लो पक्का. अरे देख, मेरे को पतला होने का है, मजाक नहीं, सही बोल रहा है, बराबर. सो व्हाट आई नीड टू डू, सो आई विल स्टार्ट रनिंग इफ आई गॉट द टाइम. ऐसा नहीं करेगा मैं, हाँ नहीं, डाइटिंग नहीं, नॉट अ डाइटिंग. सो आई विल डू एक्सरसाइज, आई विल स्टार्ट रनिंग, आई विल स्विम, नॉट इन काला तालाब. So whatever that I am doing, that is what cause. और अगर मैं पतला हुआ तो क्या है, इफेक्ट. तो हर एक बिहेवियर, कुछ भी हम करें, आप बहुत मेहनत कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, तो आप क्यों मेहनत कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि सर मैं मेरा फैमिली को बेटर लाइफ देना चाहता है. सो द एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इज द cause. And the quality life that you have given to your family is the effect of that effort. क्या बोला, मैं समझ रहे हो? हमारे हर एक इंडिविजुअल के जो एक्शंस होते हैं उसमें आपको हमेशा ये 2 चीज देखने को मिलेगी, कॉज और इफेक्ट्स. इसीलिए बोला गया है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को इन 2 चीजों के मदद से पढ़ने की कोशिश करता है. और वो 2 चीजें क्या है, कॉजेज एंड इफेक्ट्स. फिर इसमें एक टर्म आता है साइंस. तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो उस वक्त नहीं थे, उनके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर इकोनॉमिक्स
is a part of arts. Like every individual thing कि हम जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, वो कहाँ पे पढ़ते हैं ज़्यादा? आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में पढ़ रहे हैं. तो इसमें साइंस वर्ड कैसे आया? सो एवरीथिंग इज अ साइंस. एवरीथिंग इज अ. आप जिस एंगल से सोचते हो वो एक स्ट्रीम की बात चल रही है. स्ट्रीम समझ रहे हो ना, जो हमने नहीं लिया, बराबर. लेकिन साइंस हर जगह है. इफ यू आर लर्निंग टू ड्राइव अ साइकिल, दैट्स द साइंस. एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है, दैट्स अ साइंस. इफ यू डोंट नो समथिंग एंड इफ यू आर लर्निंग दैट थिंग, दैट इज ऑल्सो अ साइंस. तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ भी सीखो, समझ जाना वहां पे क्या था? साइंस था. बस आपने बोला ऐसा ऐसा कैसे करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ साइंस. मत ऐसा करो मत. एक एग्जाम्पल बताया. एवरीवेयर आर्यन खान लोग, दैट इज ऑल्सो अ साइंस. दैट इज ऑल्सो अ. नहीं, लर्निंग दैट लुक इज नॉट अ साइंस, बट anything that you learn in your life is a. Why? Because science refers to a systematic body of knowledge. Science का मतलब क्या होता है? Systematic body of. समझे? आज से आपका विचार और सोच बदल जाना चाहिए. Science is theoretical. Science is. कैसा एकदम हैरान हो गया ना? क्या कुछ भी. And art is practical. Right now what you are doing is science and what I am doing is art. So learning something is science and doing something is art. मैंने बोला साइकिल चलाना सीख रहे हो, that's a science. The way you will drive and you will show the stunt, घुटना फूटेगा, मुंह फूटेगा, हाथ फूटेगा, बराबर. लेकिन स्टंट दिखाएंगे हम, नहीं तो इंप्रेशन कैसा बनेगा? तो वो क्या है? दैट्स द आर्ट. बट ऐसा मत करना. वॉट आई मीन टू से, लर्निंग समथिंग इज एंड डूइंग समथिंग इज आर्ट. सो वेन एवर एनी वन विल आस्क यू साइंस इज प्रैक्टिकल, बोलने का नहीं भाई, साइंस इज थ्योरेटिकल एंड आर्ट इज प्रैक्टिकल. बोलेगा कॉलेज का बाहर निकल, और बाद में फिर उसको समझाने का. नहीं तो क्या सोचता है इंसान? आर्ट में बहुत थियरी रहता है, तो आर्ट क्या है? थ्योरेटिकल. वो पढ़ाई का बात चल रहा है. बट इन द रियल वर्ल्ड, आप जिस दिन काम करने जा रहे हो, कुछ भी आप काम करो, मान लो आपका पैशन है गिटार बजाना, बराबर. नहीं रहेगा तो भी आजकल लोग फोटो खिंचाने के लिए पकड़ ही लेते हैं. तो हमने भी खरीद लिया, घर से टांग के निकलते, सोचते कि सब हमको ए आर रहमानी समझेंगे. ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खरीद लिया. मान लो सही में आपका पैशन है गिटार बजाना, तो आप जब तक सीख रहे हो, आप कौन हो? लर्नर. और उस जर्नी में आप क्या हो? साइंस से डील कर रहे हो. लेकिन जब आप पूरे तरीके से सीख जाते हो और जब आप स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हो, वो आपका क्या है? आर्ट है. दैट रिलेट्स टू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी. इवन व्हाट आर मदर डूइंग एट होम, कुकिंग द फूड. डू यू नो व्हाट इट इज नोन एज? It is known as a proper subject. That course takes a time up to a 7 year. 7 साल तक का उसमें कोर्स होता है. उसको कहा जाता है होम साइंस, गृह विज्ञान. लर्निंग हाउ टू कुक अ फूड, हाउ टू मेक अ होम हेल्दी होम, हैप्पी होम, दैट इज अ साइंस. सुना ना? ऐसा नाम सुना रहेगा, पढ़े नहीं हो लेकिन सुने रहोगे. आपने आपके मॉम को देखा कि कैसे वो चाय बना रही, आप भी सीख गए, तो आपने उनको बनाते हुए देख के सीखा. वो क्या था? साइंस था. अब आप खुद बना रहे हो, वो क्या है? आर्ट है. फिर दोस्त बोलते अरे तेरे को चाय बनाने आता है, लेकिन इसमें क्या है? बराबर. तो इसमें दूध है, चाय पत्ती है, शक्कर है, बट इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? आर्ट. इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? आर्ट. क्योंकि अब इसमें क्या है? इसको बनाने में आर्ट है. Though it is made of wood and ceramic with few screw nuts and फेविकोल, बट इसमें मेन चीज क्या है? बराबर. And that art is crafted in the people by learning. That learning gives you a knowledge that comes from the science. So science and arts are like a body and a soul.
बॉडी है ना. Even if you learn the things by your mistakes, that is also a science. Even if you learn the things from the mistake of others, that is also a, because you learn something either by yourself or from someone else. फिर आता है कि साइंस कितने टाइप का है. कितने टाइप का है साइंस? हमारे सिलेबस में फिलहाल साइंस के हमने 2 डिवीजन रखे. कौन कौन से? फिर से बोलो जरा. यस, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस. तो अब ये 2 टॉपिक को हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले. रीजन, जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर बनेगा, इन सब में से अंदर अंदर से घुस घुस के ऑब्जेक्टिव निकालेंगे, ये सोच के कि आप डेफिनेटली रॉन्ग लिखो. मतलब ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं है. मतलब आप थोड़ा भी लापरवाही करो तो आप लटक जाओ. तो पहला पॉइंट दिया हमको नेचुरल साइंस. तो पहले ऐसे ही बात कर लेते हैं इसके बारे में, बाद में पॉइंट डिस्कस करेंगे. नेचुरल साइंस. सो दिस इज नेचुरल साइंस. सन रेज कमिंग. देयर इज a certain sort of physics that I don't know. I know nothing about physics, chemistry and biology. उसके अंदर तो cytogenetics, biotechnology and all, we don't know anything at all. What we know is coronavirus. There is a virus which is created with the help of biotechnology. तभी जाके समझा, नहीं तो सिर्फ इतना पता था कि हाँ, what my sister did is biotechnology. And when I realized that these viruses are the product of biotechnology, then I realized how dangerous people they are. Means without lifting any kind of gun, weapon and armories, they can create a disaster which can affect the billions of people in the world. तो बहुत खतरनाक लोग हैं वो लोग. पहले ऐसा लगता था क्या जिंदगी इनका, लैब में रह के क्या कर लेंगे. आज पता चला लैब में रह के वो लोग क्या कर सकते हैं. सो दे कैन डू सो मैनी गुड थिंग्स ऑल्सो. तो अभी जिसने वायरस बनाया वो गलत चीज था, लेकिन वो भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल साइंस है. Even the impression that you can see on this board, that is also science. लाइट पढ़ाया गया था चैप्टर स्कूल में, हमको नहीं समझ में आया. मतलब आया था समझ में, बट मजा नहीं आया वो. बराबर. तुमने तो ऑनलाइन में कुछ पढ़ा नहीं. तो पहली चीज, नेचुरल साइंस वो साइंस है जो नेचुरल वर्ल्ड से डील करता है, फिजिकल वर्ल्ड से डील करता है. इसके एग्जाम्पल्स, तो आपको इसके एग्जाम्पल्स में बताना है वो सारी चीज़ें जो आप साइंस के सब्जेक्ट्स में सुनते हो. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आगे के नाम नहीं याद आ रहे, आप एक्सेट्रा लिख सकते हो. बराबर. वो क्या है? नेचुरल साइंस. अब नेचुरल साइंस की खास बात क्या है? तो नेचुरल साइंस ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट्स ऑफ जनरलाइज्ड टेंडेंसीज. Statement of generalized tendencies. But when I am saying a generalized tendency, तो वो हमारे सोशल साइंस में भी आता है. अब इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बोलता हूं कि नेचुरल साइंस जो है वो बहुत प्रिसाइज है, बहुत एग्जैक्ट है. यानी नेचुरल साइंस में जो भी हम चीजें पढ़ते हैं, बराबर, वो क्या रहेगा? हमेशा प्रिसाइज रहेगा. उसके जो रिजल्ट्स रहेंगे हमेशा क्या रहेंगे? एक्यूरेट रहेंगे. We took the example of COVID vaccine, if you remembered. So how the vaccine created? Vaccine was created after doing lot of research, after studying a disease, after studying the sequence and patterns of the virus. यानी अभी वैक्सीन बनाना है कंपनी को, तो अभी आज का जमाने में तो आपको संजीवनी बूटी मिलेगा नहीं. तो आपको अगर वैक्सीन्स बनाना है, मतलब क्या करना है? तो पहले आपको बीमारी को पढ़ना पड़ेगा. दैट व्हाट नेचुरल साइंस डू. इट कंडक्ट्स एक्सपेरिमेंट्स इन क्लोज्ड लैबोरेटरीज. आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ स्टडी, आफ्टर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर नेचर ऑफ दैट वायरस, एंड देन आफ्टर वॉट एवर वी हैव स्टडीड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टडी वॉट एवर द वैक्सीन दैट वी हैव क्रिएटेड, इट नीड टू बी पास फ्रॉम द 4 stages. And after clearing all those trials,
it need to be approved by so many local and national and international agencies, and after getting approval and nod from all such agencies, then only it can reach to ordinary people. तो ये जो इतनी बड़ी प्रक्रिया है जिसमें आपको देश से लेके विदेश तक सबका अप्रूवल चाहिए, बराबर, हर कोई आपके डॉक्यूमेंट, पेपर्स और आपके उस पर्टिकुलर वैक्सीन को स्टडी करके, चेक कर करके देख रहा है कि जो आपने लिखा है उस वैक्सीन के अंदर वो चीज है या नहीं है, आपने जो इसके इफेक्टिवनेस के बारे में वादे किए हैं वो है या नहीं है, और बाद में जाके फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है, बराबर। अब हम सभी को वो वैक्सीन मिला, तो हम, मतलब एग्जाम्पल है, हम सभी को वैक्सीन मिला तो हम सब पे उस वैक्सीन का काम अलग अलग होगा क्या? आपके पर निकलेंगे, मेरे सींग निकलेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है? हम सबके ऊपर उसका इफेक्ट क्या रहने वाला है? सेम. It developed immunity in me, it will develop immunity in you, and it will develop immunity in everyone those who have taken the vaccine. नहीं सर, मैंने न्यूज़ देखा था, उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, बराबर, तो अपन गए नहीं थे उसको वैक्सीन देने, तो अपने को मालूम नहीं, बट उसका मेन काम क्या है? इम्यूनिटी डेवलप करना. चलो अभी ये रूम में आ जाते हैं, ये पंखे का काम क्या है? हवा देना, बराबर. आप इसको 100 बार चालू करो, ये सिर्फ आपको क्या देगा? कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या? इससे कर रहे हो तो फिर बात अलग है, आप मतलब बहुत क्या हो मैं बोल नहीं सकता है, बराबर. What is the work of that particular LED lights? To give light or whatever you say, luminous and all. तो इसका वो काम है कि हमको लाइट प्रोवाइड करेगा. बंद कर देंगे बंद हो जाएगा, चालू करेंगे चालू होगा, 1000 बार खराब हो जाएगा, लेकिन जब तक जिंदा है वो वही काम करेगा. आप उससे कुछ अलग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. दिस इज नॉट द थिंग विद द ह्यूमन बींग्स. योर फ्रेंड केम, और भाई कैसा है? हाँ ठीक हो. एंड स्टिल ही इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू. और एक बार, और भाई कैसा है? तेरे को बोला सुनाई नहीं दिया क्या? अगेन 1 मिनट फिर हो गया, और भाई कैसा है? तो इस बार आप उसको बताओगे आप कैसे हो. सो this is the different approach what we human beings show. We don't expect such things from this particular natural or physical world things. इनका कॉज और इफेक्ट का रिलेशन हमेशा क्या रहने वाला है? सेम. समझे? इसलिए इनको प्रिसाइज और एग्जैक्ट साइंस कहा जाता है. तो अब ये जो सारी चीजें हमने डिस्कस की, अब इसमें पॉइंट फॉर्म में हम देखेंगे. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फिजिकल वर्ल्ड. Example, physics, chemistry, geology, biology, botany, cytogenetics, biotechnology, microbiology and etc. Main, बराबर. फिर it is concerned with the description, prediction and understanding of, जो अभी हम लोग वैक्सीन की बातें कर रहे थे कि ऐसे ही नहीं बनाया गया. क्या किया गया? पहला वायरस के नेचर को डिस्क्राइब किया उन लोगों ने, दैट व्हाट इट इज एग्जैक्टली, देन हाउ द वायरस एक्टिंग. पहला वायरस था, फिर उसका बीटा वर्जन आया, फिर डेल्टा आया, फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट आया. हम सब न्यूज में सिर्फ सुन रहे थे. फिर उन्होंने प्रेडिक्शन से, याद है आपको प्रेडिक्शन, सेकेंड वेव गया ही था कि बोले तुरंत आने वाला है थर्ड वेव 15 दिन में, फिर बोले अगले 15 दिन में, फिर अगले 15 दिन, बाद में बोले जान दो पोपट हो रहा, अभी नहीं आएगा, बराबर. When there was 12 cases in a particular district, they said that third wave is here, बराबर. 12 जन को कोविड हुआ, थर्ड वेव आ गया, फिर अचानक से थर्ड वेव क्या हो गया? बंद हो गया. तो कहने का मेन मतलब क्या है कि अभी तो मैंने चलो मजाक में ऐसा बोल दिया कि ऐसी सब चीज है, लेकिन वो लोग जो भी रिसर्च ला के रखते हैं वो सब डेटा सीक्वेंसिंग का कमाल रहता है. किसका कमाल रहता है? डेटा सीक्वेंसिंग का. मतलब पूरे वर्ल्ड में कोविड का पैटर्न ऑब्जर्व किया रहेगा. इंडिया में भी लास्ट 2 कोविड के पैटर्न ऑब्जर्व किए रहेंगे, और उसके बाद उनके सॉफ्टवेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी और एनालिसिस के मदद से वो एक प्रेडिक्शन लगा रहे थे कि इतने दिन में ये हो सकता है. आर यू गेटिंग मी? व्हेन वैक्सीन अराइव्ड समवेयर इन सितंबर, नॉट अवेलेबल टू द पीपल, जब इंसानों को
स्टडी के लिए दिया जाने लगा इन ईयर 2020। तो वो टाइम पे ऐसे ही बातें चली तो कुछ लोगों ने बोला कि सर 15 साल लगेगा वैक्सीनेशन होने को। मैं बोला भाई मतलब मेरे को डिबेट करने का ही नहीं है इस पे, बट 15 साल नहीं लगेगा। बोला आप खुद सोचो, एक दिन में 20,000 लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है, तो बोला धीरे धीरे बढ़ेगा। इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर भी बोलना गलत है, ईयर भी नहीं हुआ है, एंड मोर देन 100 करोड़ पीपल इज वैक्सीनेटेड। इन द स्पैन ऑफ लेस देन 2 years द एंटायर कंट्री, एंटायर वर्ल्ड विल बी वैक्सीनेटेड। नाउ वेयर आर दोज पीपल? तो वो लोग जो लोग मुझसे बात कर रहे थे वो लोग अपने पर्सनल एनालिसिस पे बात कर रहे थे, लेकिन जब WHO आपसे बात करता है या इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च आपसे बात करता है, तो वो लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? अपने नेचुरल साइंस का। उनके जो प्रेडिक्शंस होते हैं बराबर, वो ऐसा तुक्का मारा हुआ नहीं रहता है, देख मैं बोल रहा है पक्का ये ऐसा ही करने वाला है, नहीं। वॉट एवर दे से ऑन द डेटा। कहने का था समझे? तो साइंस हमेशा प्रेडिक्शंस लगाता है। आपका मोबाइल आपको बता देता है आज बारिश होने वाला है कि नहीं, बराबर। पहले के टाइम पे साइक्लोन आता था जाता था पता नहीं चलता था, आज एक हफ्ता पहले बता देते हैं कि साइक्लोन आने वाला है। यहां तक कि यही बता देते हैं कि कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चल रहा है, कितना हैवी रेनफॉल हो सकता है। ये चीजें पहले नहीं थी। आपका मोबाइल बता देता है हैवी थंडरिंग, यानी बहुत जोर जोर से थंडरिंग होने वाला है, तो आप पहले से प्रिकॉशन ले सकता। बट दीज थिंग्स वॉज नॉट अवेलेबल इन द अर्लियर टाइम। आज टेक्नोलॉजी आज आपको सब चीज पता चल रहा है, दैट इज वॉट प्रेडिक्शन। एंड वॉट आई एम ट्राइंग टू से कि वो लोग प्रेडिक्शन ऐसा ही मंत्र विंतर पढ़ के नहीं लगाता। उनके प्रेडिक्शंस किस पे बेस्ड होते हैं? एनालिसिस पे, स्टडी पे, समझे? तो ये जो मैं बोल रहा था, उनके प्रेडिक्शन स्टडी पे बेस होते हैं, एनालिसिस पे। और जब भी नेचुरल साइंस हमारे सामने कुछ भी लाता है, या अगर साइंस आपसे कभी भी कुछ भी बात करेगा, तो हमेशा याद रखना कि साइंस के पास उस बात का क्या होगा? एविडेंस होगा। Whenever you will say that on what basis you are saying this, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि तुम ये बोल रहे हो, तो उसके पास प्रूफ रहेगा। There are empirical evidences। चलो आप टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो, मोबाइल वगैरह में, तो ऐसा इनोवेटिव क्राउड को, या ऐसा क्राउड जिसको थोड़ा अलग डिवाइसेस पसंद है, उनको ओप्पो बहुत टारगेट करता था एक टाइम पे। मतलब देयर विल बी नो अमेजिंग थिंग इन द प्रोडक्ट, कि ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी बियॉन्ड इमेजिनेशन है, लेकिन वो ऐसा कैमरा निकल के बाहर आएगा, पॉपअप कैमरा, या कैमरा ऐसा खिसक के बाहर आएगा। तो लोगों ने बोला कि ये जो इस तरीके से कैमरा बाहर आ जा रहा है, या मोबाइल खिसक के थोड़ा ऊपर आ जा रही है, नीचे कैमरा दिख रहा है, ये सारी चीज़ें क्या कर सकती है? लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सकती है। हो सकता है 1 साल के बाद खराब हो गया। तो वो ये वाला पॉइंट आपके सामने मैं ला रहा हूँ। कौन सा? एम्पेरिकल एविडेंस। मैं प्रचार नहीं कर रहा ओप्पो का आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उन लोगों ने क्या बोला कि हमने 10 लाख बार टेस्ट किया, यानी हमारे एक फोन को मशीन पे रख दिया, वो कैमरा ऑन करेगा बंद करेगा, ऑन करेगा बंद करेगा, और ऐसा 10 लाख बार किया उस मशीन में, लेकिन फिर भी वो खराब नहीं हुआ। तो अगर 10 लाख टाइम्स यानी 1 मिलियन टाइम्स भी अगर ये काम कर रहा है, और दिन में आप 200 सेल्फी भी लेते हो, तो कई साल लग जाने आपके इस फोन को खराब होने के लिए। नॉट फोन को खराब होने के लिए, कैमरा के पॉपअप को खराब होने के लिए। तो उन लोगों ने जो बात आपके सामने रखी, देखो मैं साइंस के लैब का रिजल्ट एग्जाम्पल लेगा ना, आपको नहीं समझ में आएगा। ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया? तो उन लोगों ने उसके पीछे नीचे छोटा छोटा में लिख के देते कि हमने एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किया। आप जाते हो बाइक खरीदने, कंपनी वाला बोलता है एकदम मस्त बाइक है, आपको 60 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देगा। आप बोलते हो चला के देखो क्या? तो लोग क्या बोलते हैं, सर रियल रोड कंडीशंस अलग होते हैं। रोड पे खड्डा है, रोड पे ब्रेकर है, ब्रेकर नहीं बना तो रोड में ही खड्डा मार दिया कि अब तो रुकना ही पड़ेगा गाड़ी वाले को। तो हमारे जो रोड कंडीशंस है वैसे रहते हैं, लेकिन वो लोग ट्रेडमिल पे चलता है,
कंपनी में जो बाइक्स होती है ना, वो किस पे चलती हैं? ट्रेड मिल्स पे। एक एवरेज स्पीड होता है 40, 50 वॉट एवर, वो स्पीड पे लगा के गाड़ी को रख दिया, 1 लीटर पेट्रोल डाल दिया, अब वो जितना किलोमीटर चलेगा वो उसका एवरेज होगा। सो कैन वी एक्सपेक्ट दैट एवरेज इन रियल लाइफ? नो। बट वॉट एवर दैट दे आर सेइंग, हम उसको भी झूठा साबित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास उसका क्या है? एविडेंस है। सो दे से दैट वेयर वी हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट, दे से दैट वेयर वी हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट, योर फोन्स हैव IP सर्टिफिकेशन, मतलब बारिश में भीगेगा, खराब नहीं होएगा, बराबर। वो स्विमिंग पूल में जाके फोटो खींचो, खराब नहीं होएगा। बट व्हाट दे से, इट इज सर्टिफाइड। खराब हुआ तो हम आपको नया फोन नहीं देने वाले। इट इज नॉट वाटर प्रूफ, इट इज सर्टिफाइड दैट इट कैन सर्वाइव इन वाटर। सो हाउ इट कैन सर्वाइव? तो जिसने सर्टिफाई किया उसने क्या किया है? टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद क्या ला के रखा है? एविडेंस, रियल लाइफ एविडेंस, एम्पेरिकल एविडेंसेस, something which got proof in the real life, something which got proof in real life, that is known as empirical evidence. तो इसलिए कहा जाता है कि नेचुरल साइंस क्या है? क्या नेचुरल साइंस? एग्जैक्ट साइंस। सो टोटल हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 4 पॉइंट्स। तो अभी साथ में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द then yeah. And experimentation, then after okay, so now I will distribute your paper. तब तक आप लिख के ले लो। हाँ, जिन्होंने नहीं लिखा है